अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों को मरियम नवाज़ के पास लिए चलते हैं। मरियम नवाज़ जाती उम्रा में कोयटा जाने से कबल मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। मच में जो कारकुनान की अमवात बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनके लवाहिकीन से मिलने के लिए मरियम नवाज़ कोयटा जा रही हैं। आइए आपको मरियम नवाज़ के पास लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म तो कोयटा नहीं गए, लेकिन आप रवायत कायम कर रही है नवाज शरीफ की, क्या देख रही हैं? कितनी पूरी उम्मीद है कि आप उन जो दुख वाले हैं, जो जिनसे आप ताज़ियत करने जा रही हैं, वो आपकी बात पे मान रखेंगे और जो इतनी मुश्किल की घड़ी में आपकी जो इस तरह जाना है, उस अपील को वो एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है और ये जुल्म उनके साथ बहुत देर से होता आ रहा है, लेकिन गरीब कारकुनों के साथ इस तरह उनका बेईमाना कत्ल जिसको कहते हैं, और वो बेचारे अपनी लाशें, अपने प्यारों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि इस हुकूमत से कोई जाए और उनकी दादरसी करे या उनके सर पे हाथ रखे। मैं ये समझती हूँ कि उनके दुखों का, उनके ज़ख्मों का मदावा नहीं हो सकता, लेकिन रियासत माँ की तरह होती है। जो वज़ीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। मैं इस पे बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती। मेरे नज़दीक ये कौमी सानहा है और हम सब जो हैं वो उनके दुख में शरीक हैं। जिस पे गुज़रती है वो जान सकता है, लेकिन पूरी कौम सोगवार है। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ़ इस बात का है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चलें आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रख कर इस सर्दी में कौम की माएँ, बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वज़ीरों मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। और इंसान को इस वक्त झुकना चाहिए, अपने खौफ को साइड पे रख के। अगर आपको कोई खौफ है, सबको है, मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, और फिर भी मैंने सोचा कि जो रहनुमा होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो जब कौम मुश्किल में हो, जब किसी पे कोई मुश्किल आए, कोई दुख की घड़ी आए, वो अगर उसके दुखों का मुदावा ना भी कर सके, उसके साथ जाके खड़ा हो। तो मैं ये उम्मीद लेकर जा रही हूँ और ये दुआ भी करके जा रही हूँ कि मैं जाके उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये इल्तिजा करूँगी कि इस सर्दी में वो कितने दिन से बैठे हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ खुले आसमान के नीचे। तो मैं उनसे ये इस्तदा करूँगी कि वो अपने प्यारों को दफनाएं, अल्लाह ताला के हवाले कर दें उनकी मैयतें, और बाकी इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनको एक ना एक दिन इसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या मैसेज है इस साने के हवाले से? जी, मुझे उन्होंने ही कहा कि मैं जाऊँ और उन्हीं के कहने पे मैं ये जा रही हूँ, उन्हीं का पैगाम लेके जा रही हूँ अपने बहनों भाइयों के। मैडम, जो मुल्क में दहशतगर्दी होती है, आपके हाथ में गिलास होता है, हुकूमत आपके गिलास से बड़ी खौफजदा है। आज सिर्फ कोयटा की बात। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो दहशतगर्दी करते हैं, आपके समझती हैं कि वो हमसाये ममालिक से हैं, कौन लोग हैं और दहशतगर्दी का किस तरह किलाकामा करेंगे आप? ये पता करना हुकूमत का काम है, ये इस पे कमेंट करना, क्योंकि मैं मुझे जो सारी डिटेल्स हैं उसका